हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू वीडियो में। और आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में द्रव और द्रव, जो कि 12th क्लास का टॉपिक चल रहा है अपना। तो द्रव और द्रव में पढ़ने से पहले आपको एक और चीज़ पढ़नी पड़ेगी, जो है साम्य वाष्प दाब। ये आपको अच्छे से समझ में आएगा, तभी द्रव में द्रव आपको समझ में आएगा। और जब वो समझ में आएगा तो आपको राउल्ट का नियम समझ में आएगा, नहीं तो ये आपको पूरा द्रव में द्रव ऊपर से होकर जाने वाला है। इसलिए आप साम्य वाष्प दाब बिल्कुल आसानी से और आराम से समझे। और राउल्ट का नियम, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन साम्य वाष्प दाब। तो साम्य दाब वाष्प दाब की जो परिभाषा होती है वो आप देख ले, वो क्या होती है। तो वो होती है साम्य वाष्प दाब। साम्य वाष्प दाब पर वाष्प दाब वाष्प दाब। तो आपके लिए मैंने परिभाषा लिख दी कि साम्य वाष्प दाब क्या होता है। तो साम्य वाष्प अवस्था या साम्य वाष्प दाब। अब आप देखो कि यहाँ पे वापस साम्य दाब लिया दिया तो है, तो ये सही है। स्टैंडर्ड परिभाषा में यह भी लिखा जाता है, लेकिन आपको यह कंसीडर करना है कि साम्य अवस्था, जिससे आपको अच्छे से याद हो कि साम्य अवस्था पर वाष्प दाब द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब, द्रव की सतह पर लगाया जाने वाला दाब साम्य वाष्प दाब कहलाता है। वो कैसे समझाता है कि एक अपन बीकर ले लेते हैं, ठीक है, बंद पात्र लेते हैं। ये एक बंद पात्र ले लिया अपन ने, और इसमें जो है अपन ने द्रव पानी कुछ भी भर रखा है, ठीक है, द्रव भर रखा है, द्रव भर रखा है। अब जब इसको नीचे से हीट मिल रही है, ठीक है, नीचे से इसको हीट मिल रही है, तो जो वाष्प दाब है, जो कि द्रव है, वो वाष्प दाब में कन्वर्ट होगा। ये जो होगी पानी होगा, वो वाष्प बन के उड़ेगा ना, पानी होगा जो वो वाष्प बन के उड़ेगा ऐसे, ठीक है, ऐसे वाष्प बन के उड़ने लग जाएगा। तो ये क्या है, द्रव, इसमें पानी, ये बंद पात्र अपना, बंद पात्र, ये जो है वाष्प है, वाष्प, ठीक है। अब एक समय ऐसा आएगा कि काफ़ी टाइम बाद में द्रव जो है वाष्प में बदल चुका होगा, और द्रव और वाष्प दाब बराबर अवस्था में होंगे, बराबर वेट में हो जाएंगे, और बराबर समान मात्रा में हो जाएंगे। एक तरह से आप ये बोल सकते हो। तब क्या कि साम्य अवस्था आ जाएगी, जैसे कि एक द्रव की बूंद, ये एक द्रव की बूंद है, तो ये एक द्रव की बूंद जैसे ही इसमें बदलेगी वाष्प दाब में, वो वापस से तुरंत वाष्प जो होगी द्रव में बदल जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही आपकी एक बूंद वाष्प में बदलेगी द्रव की, वो बूंद आपकी वापस द्रव में बदल जाएगी, ठीक है। आपको मुश्किल होगी थोड़ी, जैसे कि मानो ये एक द्रव की बूंद है, पानी की बूंद है, ये जैसे ही वाष्प में बदलती है, कण में बदलती है, वो कण वापस सीधा द्रव में, पानी में आ जाता है, ठीक है। तो एक तरह की यहाँ पर साम्य अवस्था आ जाएगी, साम्य साम्य अवस्था आ जाएगी, बस, ठीक है। तो यही था कि जैसे ही पानी जो है कण में बदलता है, वो कण उसी टाइम बिना 0 सेकंड पर वापस पानी में बदल जाता है। पानी से वाष्प, वाष्प से पानी, पानी से वाष्प, वाष्प से पानी, यही साम्य अवस्था आ जाती है। और यही है परिभाषा में भी लिखा हुआ कि साम्य अवस्था पर जो वाष्प दाब है द्रव की सतह पर लगाएगा। अब ये जो वाष्प दाब या वाष्प होगा, यह कुछ दाब होगा जो द्रव की सतह पर दाब लगाएगा, और जो दाब लगेगा वो होता है साम्य वाष्प दाब कहलाता है, ठीक है। वाष्प के द्वारा द्रव की सतह, इस वाष्प के द्वारा इस द्रव की सतह पर लगाया जाने वाला बल साम्य वाष्प दाब कहलाता है, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करेंगे अपन टॉपिक, जो है द्रव में द्रव। अब अपन जैसे ऐसे ही बीकर लेंगे, दो शुद्ध द्रव के, ठीक है, ले लिया। अब इसमें इन दोनों में द्रव भर रखा, ठीक है, इसमें शुद्ध द्रव 1 भर रखा है, और इसमें शुद्ध द्रव 2 भर रखा है, ठीक है, 2 भर रखा है। तो ये गया सीन, यही इन दोनों में क्रिएट होगा कि जैसे ही वाष्प दाब बनेगी, वाष्प दाब बनेगी और साम्य अवस्था आएगी, और वापस वाष्प के कण पानी में बदल जाएंगे, पानी के कण वाष्प में बदल जाएंगे। यहाँ पर भी वैसे ही होगा, साम्य अवस्था बनेगी, पानी के कण वाष्प में बदलेंगे, वाष्प के कण वापस पानी में बदल जाएंगे।
तो ये जो है शुद्ध द्रव 1 लिया अपन ने, ये जो शुद्ध द्रव 2 लिया अपन ने, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो शुद्ध द्रव 1 का वाष्प दाब, जो कि अपन पीछे निकाल के आए कि हेनरी के नियम से वाष्प दाब से समानुपाती आंशिक वाष्प दाब समानुपाती होता है मोल अंश के। तो ठीक है, वाष्प दाब को अपन ने वहाँ पे कहाँ किससे लिखा था, पी से प्रेजेंट टेंस किया था। तो अब यहाँ पे लिखेंगे, तो शुद्ध द्रव 1 का वाष्प दाब होगा P1 नॉट, और शुद्ध द्रव 2 का वाष्प दाब होगा P20, P10, P20, ये आपको ध्यान रखना। अब क्या करेंगे अपन इसको, ये जो शुद्ध द्रव 1 है और शुद्ध द्रव 2 है, इसको मिलाएंगे, दोनों को एक बीकर में लेंगे, ठीक है। फिर क्या होता है वो देखते हैं अपन। अब अपन ने शुद्ध द्रव 1 व शुद्ध द्रव 2 को मिलाकर विलयन बना दिया, ये विलयन बना दिया। अब इस विलयन में शुद्ध द्रव 1 भी है और शुद्ध द्रव 2 भी है, ठीक है। तो इसमें शुद्ध द्रव 1 के भी यहाँ पे वाष्प दाब के कण उड़ रहे होंगे, और जो है वाष्प दाब 2 के वो कण उड़ रहे होंगे। तो दोनों में साम्य अवस्था आएगी, एक टाइम के लिए वाष्प बनेगा फिर द्रव बनेगा, एक टाइम के लिए वाष्प बनेगा फिर द्रव बनेगा। तो दोनों के लिए कहीं ना कहीं साम्य वाष्प अवस्था आ ही जाएगी इनमें। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि शुद्ध द्रव 1 का वाष्प दाब P1 नॉट है, शुद्ध द्रव 2 का P120 है, ठीक है। तो द्रव 1 का विलयन, ये विलयन बन गया। तो अपन ने वहां पर क्या देखा था, विलयन में आंशिक वाष्प दाब देखा था। तो शुद्ध द्रव 1 के लिए विलयन में आंशिक दाब कितना होगा, यह आपको इतना यहाँ पे पता लगाना होगा। तो कितना होगा ये मैं बताता हूँ आपको। विलयन द्रव, अब अलग अलग शुद्ध द्रव थे, अपन ने मिलाया, विलयन बन गया। विलयन पर द्रव 1 भी है, द्रव 2 भी है, और दोनों को मिलके वाष्प में बदल रहे हैं दोनों के कण, और फिर द्रव में भी मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि विलयन में आंशिक वाष्प दाब कितना है, कितनी कमी रह रही, कितना क्या है, ठीक है। तो द्रव 1 का विलयन में वाष्प दाब जो होगा P1 होगा, आंशिक वाष्प दाब P1 होगा, और शुद्ध वाष्प दाब जो होगा P10 होगा, वाष्प दाब P10, और सिंपल आंशिक वाष्प दाब P1। शुद्ध 2 का द्रव 2 का विलयन में आंशिक दाब P2 होगा, ठीक है। P20 नहीं होगा, P2 होगा, आंशिक वाष्प दाब बोल रहा है और सिंपल वाष्प दाब अलग है, ठीक है। अब यहाँ से अपन ने जो पीछे फॉर्मूला निकाला था आपको याद होगा, P समानुपाती होता है X के, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, देखो अब अपन इसको समानुपातिक चिन्ह को हटाएंगे, तो यहाँ पे आएगा KX, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। वो H तो ऐसे ही लगाते हैं, नाम पता चल जाए इसलिए, बाकी ये आएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे अपन, शुद्ध द्रव 1 के लिए आंशिक वाष्प दाब देखेंगे उस विलयन में, ठीक है। तो वो अपने पास ये फॉर्मूला है, इससे देखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे P1 बराबर K की जगह K1 और X की जगह X1, ठीक है, ये लिखेंगे। अब K1 क्या है, K क्या है, K स्थिरांक है, शुद्ध द्रव की वाष्प दाब है, ठीक है, शुद्ध द्रव का वाष्प दाब है। यहाँ पर अगर आपको यह भी समझ में नहीं आए तो आप तो इतना ध्यान रखो कि K बराबर आपको P10 लेना है, ठीक है। K1 बराबर P10 लेना है आपको, ये ध्यान रखना है, नहीं तो ये स्थिरांक है, आपको ध्यान होगा, नहीं हो तो कोई टेंशन नहीं लेनी। K1 का बराबर मान होता है P10, जो कि ये वाष्प दाब है, ठीक है। तो यहाँ पर P1 बराबर K1 की जगह लिखेंगे P10, और ये X1 से अपने चल रहा है, फॉर्मूले से चल रहे हैं, ठीक है, ये लिख लिया। ये अपना यहाँ से हो गया, ठीक है। अब इसको अपन जो एक्सटेंड करेंगे और खोलेंगे, तो कैसे करेंगे, ये हो गया। अब इसी तरह से अपन जो है P2 का भी निकालेंगे, तो आप फिर से यही फॉर्मूला अपन को अप्लाई करना है। P समानुपाती होता है X, P बराबर हो जाएगा K X, और यहाँ पे K2 का मान जो लेंगे अपन P20 लेंगे, और यहाँ पर जो आएगा मान जो होगा P2 बराबर K2 X2 हो जाएगा, और यहाँ पर जो अब मान आ जाएगा वो होगा P2 बराबर K2 का मान लेंगे P20 और X2, ये इसका मान होगा, ठीक है। ये अपन ने P1 और P2 का मान निकाल लिया कि आंशिक दाब विलयन में आंशिक दाब इतना होगा, ठीक है। अब P टोटल निकालेंगे अपन कि P टोटल कितना होता है, ठीक है। P टोटल निकालने के लिए P1 प्लस P2 को ऐड करेंगे। अब P1 का मान कितना है, P1 का मान ये है भाई साहब, P10 X1 प्लस P2 P20 और X2। अब यहाँ पर आपको क्या कॉमन लग रहा है, कुछ कॉमन लग रहा है। अब आप याद करो कि अपन ने मोल अंश पढ़ा था कि कितने भी मोल अंश हो विलयन में, 1 हो, 2, X1 हो, X2 X3, सबका मान 1 आता है। तो वही कंसेप्ट अपन को यही अप्लाई करना पड़ेगा कि यहाँ पर दो भी मोल अंश है, X1 और X2, तो इनका मान भी 1 ही आएगा।
x1 प्लस x2 ये बराबर 1 होता है। ये कहाँ से आएगा? मोल अंश से, कि कितने भी मोल अंश हो उसका मान एक ही आता है। 1 मोल अंश हो, 2 मोल अंश हो, 3 हो, 4 कितने भी हो उसका मान 1 ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 मोल अंश है अपने पास, 1 और 2, x और 2, x1 x2 है तो इनका मान जो आएगा 1 आएगा। अब आपको x1 का मान निकालना है पहले मेरे को लिए, फिर x2 का भी निकालेंगे। तो x1 बराबर क्या होगा? 1 माइनस x2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे P10, x1 का मान कितना है? 1 माइनस x2 बराबर प्लस P20 x2, ये हो गया। अब क्या होगा हम देखना, अब जो ये P10 ये इन दोनों से गुना हो जाएगा, इससे गुना होगा यहाँ पे, तो P10 कम P10 माइनस P10 इंटू x2 प्लस P20 x2। अब यहाँ से मान क्या निकलेगा? अब आपको यहाँ पर मेन फोकस करना है कि यहाँ पर कितना हो गए। अगर यहाँ पर आपको कुछ समझ नहीं आया तो ये पूरी आपको रामायण कुछ समझ में नहीं आएगी। यहाँ पर क्या होगा कि सिंपल आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर 2 P1 नॉट है तो एक P10 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, प्लस अब यहाँ पर ध्यान नहीं देना, इसकी पूरी टर्म चली गई। अब इस टर्म पे ध्यान दो। अब यहाँ से आएगा अपने पास x2। ठीक है, x2। अब इंटू यहाँ से आएगा अपने पास, फिर यहाँ पे क्या बचा? P2 माइनस P10। ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यही फॉर्मूला होता है, यही ड्राइव करना था अपन को और ये अपने पास आ गया। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यही आपको समझना था। इसी प्रकार आप यहाँ x1 का मान हटा के, जैसे कि x1 प्लस x2 बराबर 1 है तो यहाँ पर x2 बराबर 1 माइनस x1 निकाल के यहाँ पर x2 का मान यहाँ पर लिखोगे, यहाँ पर x1 आ जाएगा। ठीक है, तो यही आपको करना है और ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहाँ पर इसका जो है ग्राफ देखेंगे और राउल का नियम देखेंगे, फिर इससे आगे बढ़ेंगे। और क्योंकि मैं इससे आगे नहीं पढ़ा सकता, आपको समझ में भी नहीं आएगा, लोड ज़्यादा हो जाएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय।